स्टूडेंट वेलकम टू द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलकुलस में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। मैं फार्मूला पहले दिन के ही क्लास में करा दिया हूँ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फार्मूला आपको याद हो गया होगा। फार्मूला के बेस पर हम इंटीग्रेशन को फार्मूला के बेस पर ही हमको इंटीग्रेशन पढ़ाना होता है। कुछ फार्मूला आपको बता रहा हूँ। हमेशा आपको हम बता देते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब ही समाकलन होता है। देखिए, जो फर्स्ट फार्मूला है आपको पहले ही क्लास में लिखवा दिया है कि आई इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स जो फार्मूला होता है वह एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। यानी कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स जो फार्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का ये सी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल हम कराते हैं सभी जगह जगह पर यूज होता है। आपको एक बात और हम हमेशा ध्यान रखता हूँ, हमेशा आप ध्यान रखें कि मैं आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं इंटीग्रेशन का वह पार्ट पढ़ा रहा हूँ जो फिजिक्स में क्या हो जाता है, यूज होता है, काम में आता है, उसको ही हम फिजिक्स को में हम करा रहा हूँ। देखिए, और एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हम इसके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन हम भी करा देते हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि देखो, हमेशा एक क्लास में डिस्कस करता हूँ, पहले क्लास में भी कर कर आया हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि फिजिक्स को मैथ के स्टूडेंट एंड बायो के स्टूडेंट दोनों पढ़ते हैं। दोनों को फिजिक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन दोनों को पढ़ने का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है। तो हम बायो स्टूडेंट को बारे में ध्यान में रखकर हम आपको गाइड करते हुए इस फिजिक्स के जो कैलकुलस है उसको हम बेसिक तरीके से आपको हम समझाएंगे। क्लियर है? आई का मतलब इंटीग्रेशन एक्स के पावर सेवन डी एक्स है। अगर एक्स के पावर सेवन डी एक्स क्वेश्चन में आ जाए तो ये फार्मूला एक्स के पावर एन डी एक्स का होता है। तो एक्स के पावर एन डी एक्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो इंटीग्रे एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है और प्लस का सी होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि आई हो गया और एक्स के पावर एन डी एक्स का एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स के पावर सेवन प्लस वन अपॉन सेवन प्लस वन प्लस का सी, तो ये एक्स के पावर एट अपॉन का एट प्लस का सी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स के पावर एट अपॉन एट प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जहाँ पर ये सी किसको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर सी क्या हो जाता है, समाकलन नियतांक हो जाता है। समाकलन यानी कि जो समाकलन नियतांक हो जाता है उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन कॉन्सोनेंट। आपको फिजिक्स में भी देखा होगा कि कॉन्सोनेंट के बारे में बहुत दिया जाता है। तो समाकलन नियतांक हो जाता है, अलग अलग जगहों पर मान दिया जाता है कि सी यानी कि कॉन्सोनेंट वही होता है समाकलन नियतांक। चलते हैं एक और एग्जाम्पल इस पर हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, अगर हम फिजिक्स के बारे में यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन अगर निगेटिव का मान ऐसे आ जाता है तो इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आई बराबर वन अपॉन का एक्स स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है वो सभी जगह यूज होता है। अगर आपको कूलाम का नियम आपको आ जाए तो इस पर भी यूज हो जाता है, और अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम आ जाए फिजिक्स में तो इस पर ये जो क्वेश्चन निगेटिव वाला होता है वह यूज हो जाता है कि इंटीग्रेशन वन अपॉन का एक्स स्क्वायर है। तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि हम समाकलन कैसे निकालेंगे, तो इसके इंटीग्रेशन हमको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि इंटीग्रेशन क्लियर है कि इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वन अपॉन का एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो वन अपॉन का एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स के पावर माइनस का टू डी एक्स हो जाएगा। एक्स के पावर माइनस टू डी एक्स हो जाएगा क्योंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर का नीचे करेंगे तो एक्स के पावर माइनस टू डी एक्स हो जाएगा, और एक्स के पावर माइनस टू डी एक्स हो जाएगा तो ये एक्स के पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी हो जाएगा। तो एक्स के पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन सी हो जाएगा, तो इसके हम एक्स के पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला पर हो जाएगा, तो ये एक्स के पावर माइनस का टू प्लस वन अपॉन माइनस का टू प्लस का वन और प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ पर तो प्लस का हम सी लिख दिए, वो उसी तरह लिखा है कि एक्स के पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस का सी हो जाएगा। अब आपको देखिए,
दो में से वन जाएगा तो वन बचेगा, और माइनस है तो माइनस बचेगा, तो एक्स के पावर -1 हो जाएगा, और -2 -1 हो जाएगा वन, और माइनस है तो माइनस वो यहाँ पर वन हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो ऊपर का माइनस, तो माइनस एक्स के पावर -1 को -1/x प्लस का हम सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -1/x प्लस सी हम इसको लिख सकते हैं। तो बेसिक तरीका है इंटीग्रेशन इसको निकालने के, और ये जो क्वेश्चन है -1/x प्लस का सी इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है? इसका क्या हो जाता है कि माइनस 1/x प्लस का सी हो जाता है। ये जो बेसिक ये जो फार्मूला होता है, ये बेसिक हम आपको बता देते हैं कि कूलाम के नियम का जब फार्मूला आता है तो ये सारे बेसिक फार्मूला आपको यूज होते हैं। कूलाम का नियम जो हो जाता है, देखिए फार्मूला अगर 12th क्लास में अब आप प्रिपेयर होंगे तो ये फार्मूला आपको कूलाम का नियम की याद कर लेना है कि 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। देखिए ये आर स्क्वायर है, उसी तरह वन अपॉन का एक्स स्क्वायर था, तो ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के जगह पर यूज होगा जब फार्मूला आपको हम बताएंगे। 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2 अपॉन का आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम बात करते फोर्स को तो न्यूटन प्रति कूलाम के द्वारा भी किया जाता है। तो एक एक ये हो गया, और इसके ही फार्मूला पर एक और होता है 1/4πε0, यही मान होता है, यही Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर होता है। और एक न्यूटन प्रति क्या हो जाता है, इसका भी कूलाम होता है। यही फार्मूला है कूलाम के नियम का। ये दो तीन जगह यूज होता है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कंसेप्ट वैल्यू होती है, और फिजिकल की वैल्यू रहती है। और इसको हम भी लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर एफ बराबर। तो ये दो तीन फार्मूला होती है, केवल कूलाम के नियम की फार्मूला है, बेस चेंज किया है कि कहाँ कहाँ पर ये सब लगेगा। तो अगर 12th में आप जाओगे तब हम आपको ये सारे हम बता देंगे कि कब कहाँ से लगेगा, जब स्टार्ट हम 12th क्लास के हम स्टार्टिंग से करेंगे तब। पहले कि इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक्स प्लस 5 dx, हम आपको बता देते हैं कि फिजिक्स उतना ही पढ़ाते हैं जितना आपको बायो के स्टूडेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट इसको तो इंटीग्रेशन से समाकलन को बहुत लंबा तक ले जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स है तो एक बार फिर से साइन एक्स डी एक्स निकाल देते हैं, फिर प्लस एक्स डी एक्स है तो अलग इसका इंटीग्रेशन करा देंगे, फिर सबका अलग अलग हम इंटीग्रेशन करा देंगे, और 5 dx का हम करा देंगे। अब देखिए साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस एक्स हो जाता है, माइनस का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। और इसमें एक बात आपको ध्यान रहे, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ये कैसे होता है? तो आपको फार्मूला एक्स के पावर एन डी एक्स का हम बताया कि एक्स के पावर एन प्लस वन, तो एक्स के पावर 1+1 अपॉन में भी होता है n+1, तो 1+1, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, प्लस 5 इंटू डी एक्स का आपको पहले ही फार्मूला बता दिए हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है तो एक्स प्लस का सी हो जाता है, तो एक्स हो जाता है एक्स प्लस का सी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर 2 प्लस 5x प्लस का सी, इसका राइट आंसर आता है। अब आपको एक फार्मूला हम प्रूव कराते हैं कि डी एक्स बराबर एक्स प्लस सी कैसे है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर इसका हम सॉल्व इंटीग्रेशन हम करा देते हैं, इसको हम सॉल्व कराएंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व किया है, आपको समझा देता हूँ कि कैसे हुआ है। इसका जो फार्मूला होता है एक्स प्लस का सी होता है, ये कैसे आया है आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स को 1 × dx हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 में किसी से भी चीज़ कराएंगे तो वही चीज़ आएगा, तो 1 × dx हम लिख सकते हैं। अब देखिए 1 को एक्स के पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स के पावर 0 dx हो गया, तो ये फार्मूला एक्स के पावर n dx के रूप में हो गया, तो एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का ये सी के फार्मूला के रूप में हो गया। यहाँ तक तो आप सभी को आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं कि देखिए एक्स के पावर 0 और dx हम कर देते हैं। अब देखिए इस फार्मूला के अनुसार एक्स के पावर 0+1 हो जाएगा, n+1 अपॉन में फिर n+1 होगा, अपॉन में n+1 यानी कि 0+1 प्लस का सी हो जाएगा। तो ये जो पूरा फार्मूला हो गया एक्स 0+1, तो एक्स अपॉन 0+1 1 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस सी, इसका प्रूफ डेट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फार्मूला प्रूव हो गया कि इंटीग्रेशन डीएक्स का जो फार्मूला होता है वह क्या हो जाता है, तो एक्स प्लस का सी, इसका जो राइट ऑप्शन हम करते हैं प्रूव्ड कर दिए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको प्रूव्ड हम कर बता रहे हैं, और आपको हम फिजिक्स उतना ही बताएंगे जितना आपको ज़रूरत है। यानी मैथ हम इसका कैलकुलस में इतना ही बताएंगे जितना आपको फिजिक्स में
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया जाता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आपको हम बताते हैं कि जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन में है, आई बराबर इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन में एक्स है। अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहता है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहता है बनाने के लिए, तो आपको ये याद करना है कि इन दो वैल्यू, एक ये वैल्यू हो गया और एक ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन, एक इन दोनों वैल्यू में एक वैल्यू का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो दूसरे वैल्यू का मान क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो चलिए कब कैसे कौन किसका डिफरेंशिएशन कराते हैं, तो सबसे पहले ये log x है, तो इसको हम log x को पुट कर लेते हैं t, मान लेते हैं log x इक्वल टू टी है। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन कराएंगे log x को, तो डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन का डी एक्स कराएंगे, तो डी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इधर वाला देखिए, इधर वाला डी एक्स इधर आ जाएगा, तो वन अपॉन का वन सॉरी वन अपॉन का एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा पेन नहीं, कलर सही आ रहा है, हमको बढ़िया से लिख देते हैं कि वन अपॉन का एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। अब हम पूरा का इंटीग्रेशन लेते हैं, आई बराबर, आप देखिए लॉग एक्स, यहाँ पर लॉग एक्स है तो टी माने हैं, तो यहाँ पर हम टी लिख दिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वन छिपा होगा, कहीं कहीं भी वन से वन इंटू डी एक्स करेंगे तो डी एक्स ही होगा, तो वन अपॉन का डी एक्स, वन अपॉन का एक्स इंटू डी एक्स, वन अपॉन का एक्स इंटू डी एक्स, ये तो हो गया क्लियर, वन अपॉन का एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स को डी टी माने हैं, तो वन अपॉन का एक्स इंटू डी एक्स बचता है तो इसको हम डी टी लिख देते हैं, टी इंटू डी टी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, टी वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन और प्लस का सी, यानी टी स्क्वायर टू प्लस का सी हो जाएगा। टी क्या है, तो लॉग एक्स है, यहाँ पर देखिए टी का मान लॉग एक्स है, तो लॉग टी स्क्वायर है तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का टू प्लस का सी, इसका राइट आंसर हो गया। आया समझ में, बिल्कुल आएगा। अगर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो वैल्यू अगर दिया हो तो एक वैल्यू का हम ऐसा डिफरेंशिएशन कराएंगे कि ये दोनों के मान का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एक मान का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, और नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रतिस्थापन, इंटीग्रेशन जिसे कहा जाता है, मैक्सिमम यूज इन फिजिक्स। इसका जो यूज होता है वह फिजिक्स में बहुत ही मैक्स, देखिए फार्मूला क्या हो जाता है कि अपर लिमिट बी टू लोअर लिमिट है बेस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। इसको बी को अपर लिमिट कहा जाता है और ए को क्या कहा जाता है, लोअर लिमिट कहा जाता है, क्लियर है। यानी कि ये आपको हम बता देते हैं कि बी को अपर लिमिट उच्च सीमा और ए को लोअर लिमिट निम्न सीमा कहा जाता है। अगर इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है एफ एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन हटता है ये स्मॉल एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, तो ये कैपिटल एफ एक्स हो जाता है, अपर लिमिट बी टू ए, अपर लिमिट बी टू ए हो जाता है अगर हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख हटाए तो। और इसका इंटीग्रेशन करें तो एक बार एफ बी से हो जाता है, अगर मान को पुट करना है सिंपल समझना, एक एफ बी से हो जाता है और माइनस का चिन्ह आ जाता है, और एफ ए से हम इसको सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं। चलिए एक इस पर हम क्वेश्चन कर देते हैं क्योंकि बेसिक आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। अपर लिमिट पाई बाई टू से लोअर लिमिट जीरो साइन एक्स डी एक्स अगर दिया गया है तो आपको बेसिक फार्मूला पता होगा कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह माइनस कॉस एक्स हो जाता है, और अपर लिमिट पाई बाई टू से लोअर लिमिट जीरो के बीच में हो गया। यहाँ तक तो आप सभी का क्लियर हो चुका है। आप देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस बाहर निकाल देंगे, एक बार कॉस पाई बाई टू तो कॉस पाई बाई टू कर देंगे, मान ले लेंगे, और एक बार माइनस सॉरी कॉस जीरो होगा तो कॉस माइनस के चिन्ह हो जाएगा और कॉस जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको बताया कि एफ एक बार बी ले लिया जाता है और एक माइनस एफ ए ले लिया जाता है, क्लियर है। तो एक एफ बी लिया गया है बाई टू माइनस कॉस जीरो ले लिया गया है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आप देखिए कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो जीरो हो जाता है, माइनस का चिन्ह है, और कॉस जीरो का मान -1, -1 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर।
तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल है तो कोर्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एग्जाम्पल कराएंगे।